दोस्तों, जरा सोचिए, होली का त्योहार कितनी धूमधाम और प्रेम के साथ मनाया जाता है, लेकिन वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस खुशी के त्योहार पर भी शारीरिक संबंध बनाने की चाह रखती हैं और होली की रात में भी संबंध बनाने के लिए बेकरार रहती हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कुछ महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? आखिर इसके पीछे क्या राज है? आज हम आपको इसी राज के बारे में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आज इस राज को जाने बिना मत जाना। कृपया थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं होलिका माता से प्रार्थना करता हूं कि यह होलिका माँ, अगर हम भक्तों से इस होली कोई भूल हो जाए तो हमें अपना बालक समझकर माफ कर देना। हम सब आपकी ही संतान है, इसीलिए भक्तों, एक बार कमेंट में जय होलिका माता अवश्य लिखें। होलिका माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए अब हम उस राज की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस राज को जानने के लिए आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा के बारे में सुनना होगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। यह कहानी एक रहस्यमय नगरी, एक प्रेमी प्रेमिका की अग्नि परीक्षा और होली के दिन घटित एक ऐसे चमत्कार की है जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। इसमें प्रेम, वासना, धर्म, पाप, पुण्य और एक अदृश्य शक्ति का ऐसा खेल है जो होली के दिन शारीरिक संबंध बनाने के पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। सैकड़ों साल पहले एक नगरी थी। कामवन नाम से ही जाहिर था कि यह नगरी प्रेम और वासना का केंद्र था। कहते हैं यहाँ के लोग हर दिन रति लीला में डूबे रहते थे। विवाह कोई बंधन नहीं था, रिश्तों की कोई सीमा नहीं थी, बस देही पूजा थी और सुख ही परम लक्ष्य। लेकिन इस नगरी पर एक अजीब श्राप था। हर साल होली के दिन जो भी शारीरिक संबंध बनाता वह अगले दिन जलकर भस्म हो जाता। यह रहस्य कभी कोई नहीं सुलझा पाया। लोग इस दिन संयम रखते, परंतु यह जिज्ञासा बनी रहती, आखिर क्यों विलासिनी राजकुमारी और तपस्वी युवक काव की राजकुमारी मृगनयनी सौंदर्य की देवी थी। उसकी आंखें हिरणी जैसी, शरीर कामदेव की मूर्ति जैसा और मन चंचल नदी की धारा जैसा था। उसने हजारों पुरुषों का मन मोहा था, परंतु उसका हृदय अभी तक किसी के लिए नहीं धड़का था। फिर एक दिन नगर में एक नया युवक आया। उसका नाम वीरसेन था। वह बहुत सुंदर था, परंतु उसका साधु जैसा आचरण था। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसके स्पर्श में तपस्वी राजकुमारी पहली बार किसी के लिए बेचैन हुई। उसने उसे अपने महल में बुलाया। कहा, मैंने बहुतों को मोहित किया है, पर तुम मुझसे क्यों दूर रहते हो? वीरसेन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं तपस्वी हूँ, मैं भोग नहीं योग को मानता हूँ। प्रेम मेरा धर्म है, परंतु मैं वासना का दास नहीं। मृगनयनी ने पहली बार किसी को ऐसा कहते सुना। उसने ठान लिया, वीरसेन को मेरी बाहों में समर्पण करना ही होगा। वह रात होली से एक दिन पहले की थी। होलिका दहन की रात राजकुमारी ने नगर में घोषणा करवाई कि वह होली की रात किसी एक पुरुष को चुनकर उसके साथ प्रेम करेगी। सैकड़ों लोग बेसब्र थे, परंतु मृगनयनी का बस एक नाम पुकार रहा था, वीरसेन। मंदिर के पास अकेले बैठे वीरसेन के पास मृगनयनी आई और बोली, वीरसेन, तुमने कहा था कि प्रेम ही तुम्हारा धर्म है, तो आओ मेरे साथ एक हो जाओ। यह होली का पर्व है, प्रेम का पर्व है। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? वीरसेन गंभीर हो गया और बोला, राजकुमारी, प्रेम वासना से परे होता है। होली की रात संसार का सबसे रहस्यमय समय होता है। यह सिर्फ रंगों और उत्सव का दिन नहीं, बल्कि ऊर्जा का खेल है। इस रात आत्माएं मुक्त होती हैं, अदृश्य शक्तियां जागती हैं। राजकुमारी हंसी, तुम डर रहे हो? यह कहो कि तुम मुझ में डूबना नहीं चाहते। वीरसेन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ मुझे ज्ञात है। वीरसेन ने एक पुरानी कथा सुनाई। सदियों पहले इस नगरी में एक महान ऋषि आए थे। उन्होंने नगरवासियों को संयम सिखाने की कोशिश की, परंतु वे उनकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे। तब ऋषि ने श्राप दिया, जो कोई भी होली की रात देह संबंध करेगा वह अगले दिन अग्नि में भस्म हो जाएगा। राजकुमारी, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक ऊर्जा चक्र है। इस दिन ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं। इस दिन की गई प्रतिक्रिया सामान्य क्रिया नहीं रहती, यह आत्मा की अग्नि में बदल जाती है। जो इसे नहीं समझता वह जलकर राख हो जाता है। राजकुमारी चौंक गई। यदि यह सच है तो कोई यह जानने की कोशिश क्यों नहीं करता? वीरसेन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? मृगनयनी एक क्षण को रुकी, परंतु फिर उसका अभिमान जाग उठा। उसने कहा, अगर यह सच है तो मैं खुद इसकी परीक्षा लूंगी। होली की रात मृगनयनी और वीरसेन महल के एकांत कक्ष में थे। अगर तुम्हारी कथा सच है तो मैं अगली सुबह नहीं रहूंगी। अगर मैं जीवित रही तो तुम्हें मानना होगा कि यह सिर्फ एक मिथक था। वीरसेन ने उसे रोकने की कोशिश की,
परंतु राजकुमारी का संकल्प अटल था। रात बीती और वह परीक्षा पूरी हुई। सुबह सूरज उगा, मृगनयनी जागी। उसने वीरसेन को देखा और मुस्कुराई, देखा मैं जिंदा हूं, तुम्हारा श्राप गलत साबित हो। वीरसेन ने गहरी सांस ली और कहा, रुको, अभी अंतिम परीक्षा बाकी। न्याय का समय, सत्य और मृत्यु का खेल। नगर के लोग इकट्ठा हुए। वीरसेन ने सभी को बुलाया और कहा, आज हम सब साक्षी बनेंगे कि ऋषि का श्राप इतना सत्य था। राजकुमारी हंसी, मैं देखो जीवित हूँ, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। अब मान लो कि प्रेम में कोई बंधन नहीं। होली का दिन रंगों का होता है, वासना का नहीं। तभी आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की। मृगनयनी का शरीर कांपने लगा, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। तभी उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वह चीख उठी, वीरसेन, यह क्या हो रहा है? वीरसेन शांत था। उसने कहा, राजकुमार, यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह वह दिन था जब आत्माएं मुक्त होती। तुमने अपनी आत्मा को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह देह अब नहीं बचेगी। देखते ही देखते मृगनयनी का शरीर जलकर राख हो गया। लोग भयभीत हो गए। वीरसेन ने नगर के लोगों की ओर देखा और कहा, संयम का महत्व जानो। होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं, आत्मा की परीक्षा भी है। तभी से इस नगर में होली की रात संयम का पर्व बन गई। तो दोस्तों, यह थी होली की वो रहस्यमय कथा जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या सच में इस दिन कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? क्या ऋषियों के शाप में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है, या फिर यह केवल हमें संयम का महत्व सिखाने का एक प्रतीकात्मक तरीका था? जो भी हो, एक बात तो तय है, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा का भी समय है। इस दिन की गई हर क्रिया सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी ऊर्जा और भाग्य को भी प्रभावित कर सकती है। तो इस होली सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और शुभ कर्मों से खुद को रंगिए। और हाँ, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि होली की रात एक रहस्यमय शक्ति काम करती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और भी अद्भुत पौराणिक और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कथा के साथ।